दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। यह नामांकन नेतन्याहू ने खुद वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। गाजा में जारी जंग और वैश्विक तनाव के बीच नेतन्याहू की यह पहल कई संकेत दे रही है। एक ओर यह कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का जो घरेलू दबाव है उसे कम करने के लिए एक राजनीतिक दांव इसे माना जा रहा है। अब देखना यह है कि यह नामांकन सिर्फ प्रतीकात्मक इशारा रहेगा या वाकई शांति की कोई नई शुरुआत यहां से हो सकेगी। Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. The president has already. और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उस पत्र में बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा क्या है जिसे उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह चिट्ठी 1 जुलाई 2025 को लिखी है और इसे नॉर्वे की नोबेल समिति को भेजा गया है। इस पत्र में नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए कड़ी मेहनत की है। उनके प्रयासों से इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है और शांति के नए मौके बने हैं। नेतन्याहू ने खासतौर पर अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौते का भी जिक्र किया, जिसके जरिए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब देशों के साथ जो औपचारिक रिश्ते हैं वो बन पाए। उन्होंने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक कदम और एक मिसाल था। इसी पत्र में बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सोच और निर्णय की, उनके फैसलों की तारीफ की। कहा कि उन्होंने लड़ाई और कट्टरपंथ के बजाय बातचीत और सहयोग को आगे बढ़ाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पत्र में आगे ये भी लिखा कि बहुत कम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता होते हैं जो इतने कम समय में इतने बड़े नतीजे हासिल कर पाते हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को यानी अब्राहम अकॉर्ड के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। यानी उनके पहले कार्यकाल में जब उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया था उसके लिए। अब तो जहां ट्रंप प्रयास करते हैं वो सफल नहीं हो पाता। न भारत ने उनकी बात सुनी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी इस समय चल रहा है। जो शांति की पहल यहां हुई वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की मांग की, पहली बात। दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है और अरब देशों के साथ या यूं करें फिलिस्तीन और ईरान दोनों के साथ, फारस के साथ लड़ाई चल रही है इजराइल की। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया या नॉमिनेट किया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा। सवाल यह उठता है कि शांति का सम्मान उस नेता को मिलना चाहिए जो युद्ध के हथियार यूक्रेन को दे रहा है या फिर यह ट्रंप की कोई नई रणनीति है। हथियारों से सुरक्षा और कूटनीति से समाधान, क्या यह प्रयास है? देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को फिर से हथियार देने का ऐलान कर दिया है, वो भी उस वक्त जब क्रीमिया से लेकर खार्किव तक रूस ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को डिफेंसिव वेपन्स यानी आत्मरक्षा में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हथियार दिए जाएंगे ताकि वो अपने शहरों, सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा कर सके। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब यूरोप में भी अमेरिका के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। कई यूरोपीय देश चाहते थे कि अमेरिका युद्ध में सीधी भूमिका ना ले, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और न ही यूक्रेन को अकेला छोड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा यह मदद रूस के आक्रमण को रोकने में अहम साबित होगी और यह संदेश भी जाएगा कि लोकतांत्रिक देश एकजुट है।